स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले की वीडियो में हमने एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा था और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में जाना था। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बाद हम कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। कीटोन्स के प्रिपरेशन करने से पहले आप सबसे पहले याद रखिएगा कि कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है। सामान्यतः नॉर्मली हम देखेंगे कि अगर आप कहीं पर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा दिखें, यहाँ पर अगर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा देखें और यहाँ पर आप अगर इस जगह में आप एल्किल ग्रुप देखें, एल्किल ग्रुप्स मतलब मेथाइल, एथाइल, फेनिल वगैरह कुछ भी एल्किल और एल ग्रुप देखते हैं तो समझ जाइएगा कि वो आपका कीटोन्स है। रही बात अगर ये आपका कीटोन्स हैं तो कीटोन्स का सबसे पहले आता है कि कीटोन का जब हम आईयूपीएसी नाम करते हैं तो उसके नाम में हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ONE ओन लगाते हैं, जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम कीटोन्स का जब आईयूपीएसी नाम पढ़ लेते हैं तो कीटोन्स के आईयूपीएसी नाम हम आपको बताएंगे। जैसे आपके कीटोन आपने पढ़ा, कोई भी कीटोन की जो शुरुआत होगी, जो स्टार्टिंग होगी वो एटलीस्ट 3 कार्बन से होगी, 3 कार्बन उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 कार्बन तो एज ए फंक्शनल ग्रुप और 2 एल्किल ग्रुप्स हैं और एल्किल ग्रुप में 1 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट 3 कार्बन, जो सबसे कम 3 कार्बन है वो तो होना ही चाहिए किसमें, कीटोन से। तो कीटोन की जो सबसे पहले स्टार्ट होगी वो हो गया आपका प्रोपानोन से, प्रोपानोन या प्रोपेनोन जो भी बोलिए आप, प्रोपेनोन है ना, ब्यूटेनोन ऐसा, ठीक है, पेंटेनोन, हेक्सेनोन। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब भी आप कीटोन बनाएं तो याद रखिएगा कि जब भी कीटोन बनेगा तो उसमें जो सबसे मिड पॉइंट होगा, जो बीच में होगा, वहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप देखेंगे बाकी जो हमारे क्या रहेंगे, बाकी हमारे एल्किल ग्रुप्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बनाऊंगा प्रोपेनोन तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 कार्बन करूँगा, 3 कार्बन्स, और बीच में क्या लगाऊंगा, कीटोनिक ग्रुप, और बाकी दोनों साइड में क्या लगाऊंगा, एल्किल या एल्किल ग्रुप्स लगाऊंगा। और मुझे 2 एल्किल ग्रुप और चाहिए थे क्योंकि प्रोपेनोन में एक तो फंक्शनल ग्रुप है और बाकी 2 ये हैं। ब्यूटेनेंस की बात करें तो ब्यूटेनोन में भी आपका क्या होगा, ऐसा करके कार्बन रहेंगे और किसी भी बीच जगह में आप लगा दीजिएगा, है ना, तो आपका बन जाएगा ब्यूटेनोन। इसको हम 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं, 2 ब्यूटेनोन। अब रही बात ये, और इस सभी प्लेसेस पर आपके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वैलेंसीज को। तो ये बन गया प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे 2 मेथिल ब्यूटेनोन, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मेथिल ब्यूटेनोन। तो आप जो काउंटिंग करेंगे वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप से करेंगे और फंक्शनल ग्रुप में सबसे जो क्या बोलना चाहिए, कम स्थान वाला होगा, लेस प्लेस वाला होगा, वहीं से ही काउंटिंग करेंगे, है ना, तो वो हमारा सही होगा। तो ये हो गया आईयूपीएसी नेम। उस आईयूपीएसी नाम के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कन्वर्जन में भी काम आएगा, वो है इसका प्रिपरेशन। कीटोन्स को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। तो कीटोन बनाने का जो पहला मेथड है ना, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप कीटोन्स को बना सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे कीटोन। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर साइनाइड है एज ए फंक्शनल ग्रुप, है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और आप जैसे ही इसमें RMgX ऐड करते हैं तो आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने में यहाँ पर C और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। C के प्लेस में यहाँ पर R लगाएंगे क्योंकि C में पॉजिटिव चार्ज और N में नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा का पूरा RC के पास आएगा और यहाँ N के साथ क्या जुड़ेगा, MgX। फिर आप जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे, याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि वाटर ऐड करने से ये जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन को लेगा, ये OH बनेगा और यहाँ पर O बनेगा। पूरा का पूरा 2 वाटर का मैंने यूज़ कर दिया और हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, RCOR। ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका जो है, सेकेंड मेथड, वो है एसाइल क्लोराइड से। आप किससे बना सकते हैं, एसाइल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड, एस्टर क्लोराइड, आप इससे भी फॉर्म कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले अपन लेंगे RMgX, मतलब वही आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट, 2 टाइम्स लिए, और इसमें मैंने मिला दिया कैडमियम क्लोराइड, CdCl2। क्या मिला दिया, CdCl2। अब आप देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि
कि यहाँ पर R कितने बार है, 2 बार है, ये देखिए R 2 बार है ना। और आप क्या कीजिएगा, R को 2 बार करके कैडमियम के साथ अटैच कीजिएगा, क्योंकि कैडमियम में भी 2+ चार्ज होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास Mg बच गया 2 टाइम्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, X भी 2 टाइम्स और Cl भी 2 टाइम्स, ठीक है। Mg 2 टाइम्स देख रहे हैं, है ना, X भी 2 टाइम्स और Cl भी 2 टाइम्स। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट निकल गया। अब हमारा तो क्या है, डाई एल्किल कैडमियम आया है। क्या आया है, डाई एल्किल कैडमियम। अब इसका रिएक्शन करेंगे किससे, RCOCl से। बड़ी ध्यान से देखिएगा, एस्टर क्लोराइड से, RCOCl, जिसको हम लोग एस्टर क्लोराइड बोलते हैं। इसको 2 टाइम्स लीजिएगा। और हमने जो अभी लाया R2CD, अब ध्यान दीजिए आपका आंसर आने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कीटोन बनने के लिए इस प्लेस में थोड़ा गेम खेलेंगे। कैसा गेम खेलेंगे, यहाँ पर देखिए 2 बार R है, तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं 2R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और ये 2R यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। तो देखिए आपका कीटोन यहाँ बन गया। जब कीटोन बन गया यहाँ पर, तो आपका क्या निकला, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका CD बचा है और 2 Cl बचा है, तो आपका निकल जाएगा कैडमियम क्लोराइड। मतलब शुरू में मैंने जो कैडमियम क्लोराइड का यूज़ किया था, वही कैडमियम क्लोराइड जो है मेरा बाहर निकल गया। तो हमारा बन गया सेकेंड मेथड। ये 2 मेथड हैं जो बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 मेथड और बताऊंगा। एक मेथड का नाम है मर्क्यूरेशन, एक मेथड का नाम है मर्क्यूरेशन, और एक मेथड जो है वो है आपका फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, है ना। तो आपको अभी बताएंगे क्या, मर्क्यूरेशन के बारे में। मर्क्यूरेशन, या हिंदी में इसे बोलते हैं मर्क्यूरीकरण, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रोपेन और कीटोन है उसमें एटलीस्ट 3 कार्बन्स होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन लेंगे प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोपाइन है, प्रोप 1 आइन। अब इसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए मर्क्यूरेशन प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर आप लिख दीजिए Hg2+, यहाँ पर आप डाल दीजिए H2SO4, वो भी कौन सा वाला, डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट मतलब H2O वाला। तो जैसे आप बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे, मार्कोनी का आपका लॉ यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। तो आप बस देखते जाइए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ C है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH, है ना, CH हो जाएगा। अब यहाँ पर जब एडिशन करेंगे तो मार्कोनी का आपके लॉ से यहाँ पर वाटर में OH यहाँ ऐड होगा और H आपका यहाँ ऐड होगा, है ना। मार्कोनी का आपके लॉ से यहाँ पर ऐड हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको पता है कि कीटोन बनाना है, तो यहाँ के बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ H को प्लस के फॉर्म में निकाल दीजिए। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका आएगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ऑब्वियसली CH2 आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर आपका यहाँ H+ आएगा। अब ये H+ जो है यहाँ पर जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा आंसर भी आने वाला है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा CH3। आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जहाँ CH2 माइनस था अब वहाँ पर हो जाएगा CH3। तो आपका देखिए प्रोपेनोन बन गया जो एक कीटोन है। तो ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण। अब अगला मेथड जो है उसका नाम है फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को आप कैसे याद रखेंगे, फिडल क्रॉफ्ट रिएक्टर में आपका एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन फॉर्म होता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे बेंजीन ले लेंगे और उस बेंजीन में आप मिला देंगे एस्टल क्लोराइड CH3COCl एट द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl, है ना। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे, आप यहाँ कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर इस प्लेस पे आपका COCH3 ऐड हो गया, ये वाला COCH3, और जो Cl है वो बेंजीन के S से रिएक्ट करके क्या निकल लिया, HCl। क्योंकि ये फार्मूला क्या है, ये है C6H6, और ये वाला जो बना है वो है C6H5 वाला। सिमिलरली आप यहाँ पर एस्टोफ, इसका जो नाम है वो नाम है एसिटोफिनोन, एस्टोफिनोन। आप अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर इस CH3 के प्लेस पे अगर आप C6H5 लेते, क्या लेते, C6H5, मतलब ऐसा C6H5 बेंजोइल क्लोराइड, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आता,
आपका आंसर में जहाँ पर CH3 है उस प्लेस पे आपका कुछ ऐसा आता CO और यहाँ पर आ जाता C6H5। आप इसको एरोमेटिक करके बना सकते हैं, तो आपका बेंजोफिनोन बन जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन बनाना है तो आप फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। तो फिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन से आपका एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन फॉर्म होता है। मतलब फिनोन फॉर्म होता है, मतलब फेनिल के साथ ओन फॉर्म होता है। तो ये आपका हो गया कीटोन का प्रिपरेशन। अब कीटोन से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम इसके फिजिकल और प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछें तो आपका क्वेश्चंस आएगा कि एल्डिहाइड कीटोन्स में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट नहीं पाया जाता है। तो एल्डिहाइड हमेशा कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगला बात आता है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका एल्कोहल का होगा। एल्कोहल के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का होगा। एल्डिहाइड के बाद बॉइलिंग पॉइंट आपका ईथर का होगा। ईथर के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन्स का होगा, है ना। तो एक सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक में एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आपका ईथर्स, ईथर्स के बाद आपका एल्केन्स। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इस सीक्वेंस के बेसिस पर आपका अरेंज करने को क्वेश्चंस आ जाता है और यही अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो आपका सॉल्युबिलिटी में ही फॉलो करेगा। अगर आप विलेयता की बात करें तो गलनांक क्वथनांक और विलेयता का जो सीक्वेंस है वो आपका सेम रहेगा। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन, उस एडिशन रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है, एक बात ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, अदरवाइज ये आपका कीटोन्स भी हो सकता है। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड में भी है और आपका कीटोन्स में भी है। अगर मैं इसको एडिशन की बात करूं, ये आपका एल्डिहाइड भी है, समझ में आ रहा है मेरी बात। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड में भी है और साथ साथ आपका कीटोन्स में भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को इसमें एडिशन करना है, जोड़ना है कोई चीज, क्या जोड़ना है, ध्यान से देखते जाइए। मान लीजिए मुझे जोड़ना है अमोनिया, मुझे जोड़ना है हाइड्रोक्सिल एमीन, मुझे जोड़ना है हाइड्रोजन साइनाइड, मुझे जोड़ना है हाइड्राजीन NH2, मुझे जोड़ना है फेनिल हाइड्राजीन C6H5 NH2 या फिर ये हो गया। तो ऐसे कुछ मान लीजिए मुझे नाम को ऐड करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे 2,4-DNP है ना, 2,4-DNP भी जोड़ सकते हैं। अब ये 2,4-DNP का मतलब ये है कि आपका हाइड्राजीन तो रहेगा NH2 और 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका नाम है आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। और एक और नाम याद रखिएगा, है ना, ये भी आपका काम आता है NHCO NH2। अब ये बोलोगे सर ये क्या है ना, ये आपका कुछ नहीं है। ये अगर एमाइड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, एमाइड जुड़ा है किसी फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, तो उसका नाम मैं लिख देता हूं। पहले वाले का नाम बोलते हैं दोस्तों अमोनिया, दूसरे वाले का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, तीसरे वाले का नाम है हाइड्रोजन सनाइड, सुनते भी जाइए। चौथे वाले का नाम है हाइड्राजीन, फिफ्थ का नाम है फेनिल हाइड्राजीन, सेकेंड मैंने नाम बताया 2,4-DNP, है ना, 2,4-DNP, और लास्ट वाले का नाम है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो इतने केमिकल्स का हमको क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसका एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो किसी जितने भी एडिशन रिएक्शंस होंगे उन सभी एडिशन रिएक्शन में आपका वाटर निकलेगा,
मोस्टली आपका क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। हाँ, इसलिए हम इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त करेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे और बहुत सारे कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उस कार्बोनिल कंपाउंड से हमको उसके बहुत सारे व्युत्पन्न को प्राप्त करना है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स को प्राप्त करना है, और ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये सब डेरिवेटिव आपके एडिशन रिएक्शन के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए कैसे बनेंगे ये। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जब हम एडिशन रिएक्शन को ध्यान दें तो एडिशन रिएक्शन में मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं सबसे लाइन से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे करना है किससे, मुझे करना है अमोनिया से रिएक्शन करना है। मान लीजिए क्या करना है, अमोनिया से रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सी है। एक साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साइड में यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक साइड में NH2 जुड़ जाएगा। मतलब ये जो अमोनिया है वो दो भागों में टूटेगा, एक H एक NH2। तो C के साथ NH2 और O के साथ H, ये बन गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड लिए और यहाँ पर इसका रिएक्शन करें प्राइमरी एमीन से करेंगे, किससे करेंगे, प्राइमरी एमीन से करेंगे। या फिर ऐसा मत कीजिए, इसको डायरेक्ट एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका अमोनिया ही है, तो आप देखिए जब अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो आपका क्या निकल रहा है, NH3 नहीं है क्या, NH2 और H मिला के NH3। तो आप देखेंगे C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया NH। दूसरी प्रकार अगर हम बात करें तो अगर हम प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करते हैं, किससे करेंगे, प्राइमरी एमीन से RNH2 से। तो जब RNH2 से करेंगे तब भी आपका यहाँ वाटर निकल रहा है, देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में आपका क्या निकल रहा है, वाटर। तो आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया NR, है ना। इसको हम लोग सिर्फ बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ बेस। इंग्लिश में भी वही, हिंदी में भी वही, सिर्फ बेस, है ना, अगर ये आपको कहीं दिखाई देता है तो। अगर आपका नेक्स्ट और भी देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, अगर आप इसका रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH से, तो आप क्या देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने के बाद भी आप ऐसे ही लिखना है आपको, ताकि आपका वाटर निकलता दिखाई दे। तो यहाँ पर जगह C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऑक्सिम और हिंदी में भी ऑक्सिम कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड NaO है और इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और C के नीचे में आपका जुड़ जाएगा Cn और O के साथ जुड़ जाएगा H, C के साथ Cn, O के साथ H। तो इसका नाम होगा ये क्या जुड़ गया, यहाँ पर H आ गया एक साइड में, Cn आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा, है ना, साइनाइड जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर साइनाइड जुड़ गया, तो इस साइनाइड का एडिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, साइनाइड का एडिशन रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप इसका रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन से, मतलब NH2 और NH2 से, तो जैसे आप NH2 और NH2 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, वाटर निकल रहा है। देखिए NH2 से कर रहा था, वाटर निकला और हमारा क्या बचा, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड N और NH2। तो ये बन गया हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बन गया। ठीक उसी टाइप का और देखेंगे, C डबल बॉन्ड O करेंगे और हम फेनिल हाइड्रोजन से करेंगे, किससे करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन से। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, NH यहाँ पर C6H5। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फिर वाटर निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा C, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना, उसके बाद दिखेगा N, है ना, उसके बाद NH और यहाँ पर C6H5, है ना। फेनिल हाइड्रोजन की जगह में क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। तो इस टाइप से हम एडिशन रिएक्शन करते जाते हैं, सबके साथ करेंगे। अभी मेरा दो नाम बचे हुए हैं, एक बचा है 2,4-DNP और एक बचा है सेमी कार्बाजाइड। तो सेम उसी टाइप से करेंगे, C डबल बॉन्ड O करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था NH2NH करेंगे, यहाँ पर बेंजीन का रिंग करेंगे और यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पे, है ना, और यहाँ 4 नंबर पोजीशन पे जब हम देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ से वाटर निकलेगा और जो हमारा बच गया वो हम क्या लिख देंगे, C, है ना, डबल बॉन्ड N, देन यहाँ बच गया NH, उसके बाद यहाँ पर बेंजीन का रिंग देखेंगे आप,
है ना, और यहाँ पर आपका NO2 है, इस पेज पे भी आपका NO2 है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के जगह में बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बन गया। सेमी कार्बाजाइड से भी वैसे रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड O करेंगे। यहाँ पर आप सेमी कार्बाजाइड का जो फार्मूला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेमी कार्बाजाइड में NH2 है ना, NH, फिर यहाँ पर CO, यहाँ पर NH2, एमाइड जोड़ देते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर एमाइड जुड़ा है, बाकी तो NH2 NH सेम ही है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका बचेगा C, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका NH, उसके बाद CO, यहाँ पर NH2। सो सेमी कार्बाजाइड की जगह में सेमी कार्बाजोन बन गया। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। तो ये तो हो गई चीज़ें एडिशन रिएक्शन की। अब मैं आपको अगला जो बताने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका रिएक्शन एक है क्लीमंसन अभिक्रिया और एक है वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया। एक क्लीमंसन रिडक्शन है और एक है आपका वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एक है आपका क्लीमंसन रिडक्शन बोलेंगे, क्लीमंसन रिडक्शन बोल सकते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, क्लीमंसन रिडक्शन। और एक है आपका, अब आपको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है इसको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिस्पेक्टिव एल्केन्स में। मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स से अगर आपको एल्केन्स लाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन से आपका एल्कोहल्स फॉर्म होता है। अगर आपका एल्डिहाइड है, अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो तो आपका एल्कोहल बनेगा प्राइमरी वाला, अगर आप कीटोन को रिड्यूस कर रहे हो तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होगा। अब आता है क्लीमंसन रिडक्शन में, आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए। जैसे माने यहाँ पर 3 कार्बोनिल कंपाउंड लिए, 2 कार्बोनिल कंपाउंड किसके लिए लिए, 2 कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिए एल्डिहाइड के लिए और 1 कार्बोनिल कंपाउंड मैंने किसके लिए लिया, कीटोन्स के लिए, है ना। अब जैसे आप देखोगे इसको हम अगर रिड्यूस करें किससे, 4H से, किससे, 4H से रिड्यूस करें और यहाँ पर सोडियम अमलगम लिख दें एज इट इज सब में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले 2H इधर चला जाएगा तो CH2 पहले था, ये देखिए CH2 था, 2H चला गया तो CH4 बन गया और यहाँ पर ऐसा निकल गया। उसी टाइप से यहाँ पर आपका RCH3 बनेगा, मतलब एथेन बनेगा, H2 निकलेगा। यहाँ पर 1 2 3 है तो आपका शुरू में R, लास्ट में भी R और बीच में क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और आपका क्या निकलेगा, H2। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने कार्बन्स होंगे एज ए कार्बोनिल कंपाउंड, आप उतना उससे एल्केन्स बना सकते हैं क्लीमंसन रिडक्शन के माध्यम से, है ना। अब आता है आपका वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। क्या आता है, वोल्फ-किस्नर रिएक्शन या वोल्फ-किस्नर, हम इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं। इस वोल्फ-किस्नर रिएक्शन या रिडक्शन में होता है क्या है, ये देखिए सबसे पहले जो वोल्फ-किस्नर रिएक्शन है उसमें अपन कार्बोनिल कंपाउंड तो लेंगे ही लेंगे, चाहे आप एल्डिहाइड लो अदरवाइज कीटोन लो। अगर आप 1 कार्बन वाला ले रहे हो एल्डिहाइड तो आपका मेथेन बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहे हो तो एथेन बनेगा, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले रहे हो तो प्रोपेन बनेगा। आप जितना कार्बन वाला ले रहे हो उतने एल्केन्स आपके फॉर्म होंगे। अब जैसे वोल्फ-किस्नर रिएक्शन में आप हाइड्रोजन मिलाओगे कार्बोनिल कंपाउंड में, हाइड्रोजन, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे आप हाइड्रोजन मिलाओगे तो आपका वाटर निकलेगा, तो बचा क्या, यहाँ पर C बचेगा, डबल बॉन्ड N बचेगा, फिर यहाँ पर NH2 बचेगा। और जैसे आपको हीट करके यहाँ से नाइट्रोजन को निकालोगे, देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा, CH2 ऑलरेडी था, मान लीजिए यहाँ HH होता तो यहाँ पर क्या बन जाता, मीथेन बन जाता। क्या बन जाता, मीथेन। मतलब यहाँ डिपेंड करता है, अगर यहाँ 2 कार्बन और होते तो प्रोपेन बनता, 1 कार्बन और होता तो एथेन बनता। मतलब जितने कार्बन उतना बड़ा एल्केन्स आपका फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमका कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, जिससे अपन एल्केन्स बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, है ना, हम एल्केन्स बना सकते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अपन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन हैं। अब मेरा जो सबसे अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका केमिकल टेस्ट के लिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल टेस्ट के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स, उसमें अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें अपन कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ केमिकल्स का नाम आप याद रखिए। एक का नाम होता है
क्या, ए का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है? टॉलेंस अभिकर्मक हिंदी में बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट्स। दूसरे केमिकल का नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन या हिंदी में बोलेंगे फेहलिंग विलियन। और तीसरा जो केमिकल्स का नाम है वो नाम है आपका आयोडोफार्म। क्या? आयोडोफार्म। तो जब मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, है ना, तो केमिकल टेस्ट में अगर हमको डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो हम कम से एटलीस्ट इन 3 केमिकल्स का नाम याद रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इन तीनों के बेसिस पर हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स हैं और जो कीटोन्स है बोथ कंटेन्स कार्बोनिल कंपाउंड बट बोथ टू केमिकल्स आर नॉट सेम। इफ ऑर्डर इज सेम, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस होगा। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सब हम दिस केमिकल्स की मदद से हम हेल्प कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला आता है टॉलेंस रिएजेंट। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है इसको आप पहचानोगे कैसे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस केमिकल? तो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉलेंस जो रिएजेंट है इससे देखो, इसमें जो मेन होता है वो सिल्वर होता है ना। तो इसमें इसका फार्मूला हम ऐसे याद करते हैं, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। ये ध्यान रखिएगा, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। अगर मिलाया जा रहा है तो आपका क्या है, आप टॉलेंस यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? टॉलेंस। मतलब आप इसमें अगर ये नहीं है तो आप Ag2O का भी यूज कर सकते हो। क्या? Ag2O का भी यूज कर सकते हो। किसमें? टॉलेंस में। अब आता है कि फेलिंग क्या करता है। देखिए, ये फेलिंग में आपका यूज होना है कॉपर, है ना। आपका Cu टपल प्लस यूज होना है और Cu डबल प्लस जो है वो Cu सिंगल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयोडोफार्म में आपका यूज करना है आयोडोफार्म, मतलब आपको यूज करना है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको आयोडीन और बेस यूज करना पड़ता है। क्या? आयोडीन प्लस बेस या NaOI, है ना। इन जो मैंने नाम लिखा, या तो ये यूज करो, इन दोनों का मिक्सचर है ये। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो मैंने लिखा हुआ है ये 3 चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। अब करना क्या है? टॉलेंस, फेलिंग और आयोडोफार्म टेस्ट। ये टॉलेंस और जो फेलिंग सोल्यूशन है ना, टॉलेंस और जो फेलिंग सॉल्यूशंस हैं वो आपके एल्डिहाइड के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं? एल्डिहाइड्स के लिए काम आते हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट करने के लिए। और आयोडोफार्म आपका क्या? एल्डिहाइड, एल्कोहल और कीटोन। एल्डिहाइड, एल्कोहल और कीटोन। एल्डिहाइड में भी कौन सा? देखिए, एल्डिहाइड में भी कुछ कंडीशंस आएंगी, है ना, उसको आपको ध्यान रखिएगा। COCH3 होना चाहिए, जैसे X है ना, CH3CHO, तो COCH3 है, ये होना चाहिए। या फिर आपका सेकेंडरी CHOH, ये आपका ये वाला ग्रुप होना, CH3CHOH, RCOCH। कुछ सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए किसमें? आपके आयोडोफार्म टेस्ट में। एल्डिहाइड, कीटोन और तीनों में यूज होता है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि ये टेस्ट कब और कैसे काम आते हैं और किसका क्या यूज है। देखिए, जो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट का मेन काम ये होता है कि वो एल्डिहाइड को, किसको? टॉलेंस रिएजेंट का काम क्या है? यहाँ अगर मान लीजिए टॉलेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? टॉलेंस ले रहे हैं रिएजेंट, तो इसका काम है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज करना। किसमें? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज करना और सिल्वर को बाहर निकाल देना। किसको निकाल देना? सिल्वर को बाहर निकाल देना। किसमें? उसी टाइप से। अब आपका अगर मान लीजिए ये है ना, और आप इसमें मिला रहे हैं फेलिंग। क्या मिला रहे हैं? फेलिंग या फेलिंग, जो भी बोले, फेलिंग सॉल्यूशन मिला रहे हैं। ये भी 2 टाइप का होता है। तो ये भी आपका क्या करेगा? ये भी आपका कार्बोक्सिलेट आयन देगा और कॉपर 2+ को किस में चेंज करेगा? इसमें कॉपर 2+ लेना है, लेकिन वो कॉपर 2+ को किस में चेंज करेगा? कॉपर सिंगल प्लस में, मतलब क्यूप्रिक को वो क्यूप्रेस में चेंज कर देगा। कौन? आपका फेलिंग सॉल्यूशन। आयोडोफार्म टेस्ट में हमको क्या मिलेगा? आयोडोफार्म टेस्ट में हमको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, आयोडोफार्म CHI3। क्या? CHI3। याद रखिएगा कि जो आयोडोफार्म का जो कलर आएगा वो आपका येलो आएगा। आयोडोफार्म का जो प्रेसिपिटेट आएगा वो येलो आएगा। और जब हम
टॉलेंस करते हैं क्या, तो आप जो टॉलेंस करेंगे तो आपको सिल्वर का मिरर मिलेगा, चांदी टाइप का एक मिरर मिलेगा, चांदी कलर का आएगा। और ब्राउन किस में आ जाएगा, ब्राउन रेड टाइप का जो आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका फेहलिंग सॉल्यूशन में। किस में आ जाएगा, फेहलिंग सॉल्यूशन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों जो मैंने आपको बताए टॉलेंस रिएजेंट्स है ना, फेहलिंग सॉल्यूशन और आपका आयोडोफॉर्म, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम आता है ना। और जो आपका फेहलिंग सॉल्यूशन है ना, फेहलिंग सॉल्यूशन जो है एरोमेटिक के लिए यूज होता है, वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जो फेहलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के लिए यूज होता है लेकिन ओनली एलिफेटिक के लिए यूज होता है, जबकि जो आपका ऊपर वाला मैंने जो बताया था कौन सा, टॉलेंस रिएजेंट में आप जो है एरोमेटिक और एल्डिहाइड को दोनों ही एल्डिहाइड का टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपका जो फेहलिंग सॉल्यूशन है, फेहलिंग सॉल्यूशन में आपका जो टेस्ट होगा एल्डिहाइड का जो टेस्ट करेंगे वो केवल किसमें, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट करेंगे, एरोमेटिक के लिए टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में कुछ जनरल जानकारी थी। अब इसके बाद टेस्ट के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ठीक है, उसमें और कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे एसिडिटी के संबंध में। और उसी को आगे पढ़ने के लिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम स्टार्ट करेंगे आपका एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। इतना आपका एडिशन रिएक्शंस था, है ना, केमिकल डिस्टिंग्विश था, केमिकल डिफरेंसेस था एल्डिहाइड और कीटोन्स में। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो है अभिक्रिया कैसी होगी, और अल्फा हाइड्रोजन की जो रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एल्डोल से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको, एल्डोल कंडेंसेशन विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। थैंक यू।